हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन बिहार पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने पाल वंश, कर्नाट वंश और सेन वंश को देखा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बिहार पर प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना बख्तियार खिलजी ने किया, जो कि 1198 में रामपाल के समय बिहार पर आक्रमण किया था और फिर इसने 1203 से 1204 के बीच नरसिंह के समय भी आक्रमण किया और 1204 में इसने लखनौती को बिना किसी प्रतिरोध के जीता और फिर 1324 में गियासुद्दीन तुगलक ने बिहार पर आक्रमण किया, जो कि वो उस समय यहाँ के कर्नाट वंश का हरि सिंह था, जो कि इसके डर से वो नेपाल भाग गया। अब हम लोग मध्यकालीन बिहार पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें बिहार अफगान है। बिहार में अफगान के बारे में देखते हैं। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन, जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किया था और बहलोल लोदी के आक्रमण के समय वो जौनपुर से बिहार की ओर आया और उसके बाद यहाँ का शासक था हुसैन शाह सरकी, जिसके समय सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया तो यह फिर बंगाल भाग गया और सिकंदर लोदी ने यहाँ पर आक्रमण कर इस क्षेत्र को जीता। और सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभार किसे दिया? तो यह दरिया का नुहानी को। तो सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभार दरिया खान नुहानी को दिया था और जो बंगाल का शासक था उस समय वहाँ अलाउद्दीन हुसैन शाह उससे अपनी सीमा के बारे में समझौता कर और अपनी सीमा को मुंगेर तक निर्धारित किया। अब इसके बाद था शासक इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी तक भी बिहार में इस वंश का शासक रहा और जो नुहानी वंश था वो लोदी वंश के अंडर में शासन करता रहा। किसने बिहार में लोदी वंश से स्वतंत्रता की घोषणा की? ये दरिया खान नुहानी सोच रहा था स्वतंत्रता करने की, लेकिन ये उससे पहले ही वो मर गया। लेकिन बहार खान नुहानी ने लोदी वंश से स्वतंत्रता की घोषणा कर और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि लेकर बिहार में स्वतंत्र शासन शुरू किया। फरीद खां किसका बेटा था? तो यह हसन सुर का बेटा था और बहार खान नुहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दिया था और इसे शेर खान की उपाधि इसलिए दिया था कि उसने बहार खान नुहानी की शेर से जान बचाई थी और शेर को एक ही बार में मार दिया था। नायब पद कब मिला? तो इसे 1529 में नायब पद मिला, जो कि बहार खान नुहानी के मृत्यु के बाद मिला था और 1528 में बहार खान नुहानी ने इसे अपने बेटे के जो पुत्र था उसका जलाल खान उसका शिक्षक और संरक्षक के रूप में इसे नियुक्त किया और 1519 में बहार खान नुहानी की मृत्यु के बाद इस बहार खान नुहानी की पत्नी ने अपने बेटे की संरक्षिका के तौर पर शासन किया और 1529 में ही इसे शेर खान को नायब का पद दिया। और शेर खान के नायब पद मिलने के बाद अफगानियों ने जो बंगाल का शासक था उस समय नुसरत खान, उससे बिहार पर आक्रमण करवाया, लेकिन उसकी हार हुई और इससे शेर खान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। और इसके बाद अफगानियों ने जलाल खां को लेकर बंगाल भाग गया और शेर खान के नायब पद मिलने के बाद अफगानियों ने नुसरत खां
जो कि बंगाल का शासक था, उससे बिहार पर आक्रमण करवाया, लेकिन यह हार गया और इससे शेर खान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। और इसके बाद अफ़गानियों ने जो उसका बेटा था बहार खान नुहानी का, जलाल खां, जिसकी संरक्षिका के तौर पर दूदू बेगम बहार खान की पत्नी शासन कर रही थी, उसे जलाल खां को लेकर अफ़गानियों ने बंगाल भाग गया और इसका भी फ़ायदा शेर खान को मिला। शेर खान ने कब हजरत ए यहाँ पर आला होगा, हजरत ए आला की उपाधि लेकर बिहार में स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया। तो इसने 1530 में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। जब जलाल खान को अफ़गानियों ने बंगाल लेकर भाग गया था, तो शेर खान ने चुनार का किला कब प्राप्त किया, तो यह चुनार का किला 1530 में ही प्राप्त किया। वहाँ पर चुनार के जो राजा थे उसकी पत्नी लाड बेगम थी, जिससे शेर खान ने विवाह कर वहाँ का किला प्राप्त किया और इस किला पर उसकी नज़र पहले से ही थी, जो कि इसका ये मंशा इसकी पूरा हुई चुनार के राजा के मरने के बाद। 1534 शेर शाह के समय हुमायूं ने बंगाल और इधर बिहार पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो शेर शाह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जब वो आगरा में लौट रहा था और चौसा के निकट विश्राम कर रहा था, तो शेर खान ने अचानक से उस पर हमला किया और उस समय हुमायूं ने कर्मनाशा नदी में कूदकर अपनी जान बचा करके भागा। तो चौसा का युद्ध 1534 में हुआ था, जो कि शेर शाह ने हुमायूं पर अचानक से हमला किया था और जिससे उसे बचाव का मौका नहीं मिला और वो कर्मनाशा नदी में कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचाया। और 1540 ईस्वी में शेर शाह ने प्रत्यक्ष रूप से कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया और हराकर दिल्ली पर अधिकार किया और इसने 1540 से 1555 तक हुमायूं को दिल्ली के शासन से दूर रहा और ये खुद यहाँ पे शासन कर रहा था। भारत में द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक कौन था, तो ये शेर शाह था, जिसने दिल्ली पर शासन शुरू किया और इस समय इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। पहले इसका नाम था फरीद खां, जो कि इसका बचपन का नाम था, और इसके बाद इसका नाम शेर खां हुआ, जो इसे बहार खान नुहानी ने दिया था। और जब दिल्ली की ये गद्दी पर बैठा तो इसने शेर शाह की उपाधि लिया। और भारत में प्रथम अफगान राज्य के संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। रोहतासगढ़ का किला कब बनवाया और किसने बनवाया, तो यह 1541 में बनाया गया रोहतासगढ़ का किला और ये शेर शाह ने बनवाया। और 1541 में ही इसने अपनी और 1541 में ही इसने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पाटलिपुत्र स्थापित कर और पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। अब 1542 में क्या हुआ था, तो 1542 में इसने मालवा के शासक, जो कि वहाँ का शासक था मल्लू खां, को हराकर मालवा पर अधिकार किया। और 1543 में इसने मध्य प्रदेश में जो रायगढ़ किला है उसके शासक थे वहाँ के पूरनमल, जिसके साथ शेर शाह ने धोखा किया, उसे
बुलाया कि वो उससे समझौता करेगा, लेकिन वो उसे मारकर और रायगढ़ के किला पर अपना अधिकार कर लिया। अब 1544, तो 1544 में इसने मारवाड़ के शासक मालदेव थे, वहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ का शासक भी मजबूत था और इसे मारवाड़ को जीतने में बहुत ही कठिन हुई। और इसी आक्रमण के समय शेर शाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान का सारा साम्राज्य ही खो दिया था। और 1545 में इसने कालिंजर पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक था कीरत सिंह। और इसी आक्रमण में जब शेर शाह बारूद छोड़ रहा था तो वह बारूद उल्टा लग के ये शेर शाह पर ही लग गया और इसी आक्रमण में इसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह की मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु 22 मई 1545 को हो गई। और जब यह सुना कि कीरत सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद ही ये मरा था। किस युद्ध में शेर शाह ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य लगभग खो दिया था? तो ये कालिंजर में कहा था, जो कि यहाँ जीतने में इसे बहुत कठिनाई हुई थी। वहाँ का शासक भी मजबूत था। कालिंजर का राजा कौन था? तो कालिंजर का राजा था कीरत सिंह। किसने कहा कि शेर शाह बाहर से मुस्लिम किंतु अंदर से हिंदू है? तो यह कानूनगो ने कहा है। अलेन पुल ने कहा है हुमायूं को कि वह गिरते पड़ते पूरा जीवन शासन किया और गिरते पड़ते उसकी मृत्यु भी हो गई। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह के द्वारा हुआ? तो यह खोटा सिक्का पर प्रतिबंध लगाया था, चांदी का सिक्का रुपया चलाया और तांबे का सिक्का दाम चलाया और जीटी रोड का मरम्मत करवाया, जिस रोड को अशोक के समय उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना अशोक ने ही करवाई थी। और उसी का मरम्मत इसने करवा के सड़के आजम रखा था। और बाद में इस रोड का नाम अंग्रेज़ों ने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रखा। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया, तो ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी सही हैं। अब मुगल कालीन बिहार को देखेंगे। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने बहार खान नुहानी, इब्राहिम लोदी, नुसरत खां तीनों की संयुक्त सेना को हराया था। मध्यकाल में और इस युद्ध में मध्यकाल में युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक था इब्राहिम लोदी, जिसकी मृत्यु युद्ध करते समय युद्ध भूमि में हुई थी। मध्यकाल का पहला युद्ध जो जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया, तो यह घाघरा का युद्ध है, जो कि 1529 में हुआ था। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? तो इसका एक क्रम है। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और चंदा देखा, घर गया, फिर मर गया। तो बाबर आया था और फिर पानीपत का, ये पानी से हो जाएगा पानीपत का युद्ध, जो कि इसने 1526 में किया था। और खाना से हो जाएगा खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और यह 1527 में हुआ था। चंदा से हो जाएगा चंदावर का युद्ध, जो कि मेदिनी राय के साथ हुआ था और यह 1528 में हुआ था। और ये घर मतलब घाघरा का युद्ध
जो कि 1529 में हुआ है, और मर गया तो 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। तो इसका क्रम क्या है? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध किया, 1528 में चंदावर का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तुजुक ए बाबरी में बाबर ने किस दरगाह पर जाने का उल्लेख किया है? तो इसमें इसने मनेर में जो दरगाह है वहाँ पर जाने का उल्लेख किया है। हुमायूं में बड़ी दरगाह है और यह शरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह है जहाँ पर बाबर गया था। हुमायूं ने 1555 में कौन सा युद्ध जीतकर पुनः शासक बना? तो सूर वंश का अंतिम था वो सिकंदर सूर। उसे ही हुमायूं ने सरहिंदी का युद्ध और मछुआरा के युद्ध में हरा करके दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठा। सिकंदर के समय बिहार में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो सिकंदर यहाँ पे सूर होगा। सिकंदर सूर के समय बिहार में करा रनी वंश का शासन था और सैयद वंश का बिहार में कोई प्रभाव नहीं था या शासन नहीं था। अकबर के साथ किस करा रनी शासक का मित्रवत व्यवहार रहा? तो करा रनी वंश का संस्थापक था ताज खां करारनी और अकबर के समय था सुलेमान खान करारनी, जिसने इसके साथ मित्रवत व्यवहार किया। लेकिन दाऊद खां करारनी ने अकबर के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं किया और इसी के समय अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया था और यह आक्रमण 1574 में किया था। बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा या प्रांत कब घोषित किया गया? तो इसे 1580 में मुगल साम्राज्य का सूबा या प्रांत घोषित किया गया, जो कि यह मुगल के 12 सूबों में से एक था और 1574 में इसे आक्रमण कर जीता गया था। अकबर ने बिहार का पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो इसने मिर्जा अजीज कोका को बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त किया और इसके बाद बिहार का सूबेदार मानसिंह था, जो कि मिर्जा अजीज कोका के बाद बना और इसने अपनी राजधानी को रोहतासगढ़ बनवाया। अबुल फजल की हत्या किसने करवाया? तो इसकी हत्या जहांगीर ने करवाया था वीर सिंह बुंदेला से और वो बिहार से प्राप्त आय पर अपना अधिकार चाहता था पूरी तरह से। और फिर इसकी अबुल फजल की मृत्यु के बाद अकबर ने आसफ खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसके बाद ये जहांगीर जो था इसे हटाकर आसफ खान को हटाकर फिर ये बाज बहादुर को सूबेदार बनाया। और ये शहजादा परवेज कौन है? तो ये है जहांगीर का बेटा, उसके बाद शहजादा परवेज को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार बनाया और इसे 1621 में बिहार का सूबेदार बनाया था। बिहार में अपना राज्य अभिषेक करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो यह फारूक सियर था, जिसने दिल्ली की गद्दी को छोड़कर और बिहार में ही अपना राज्य अभिषेक किया और फिर इसने जहांदार शाह को हरा करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया। और मुर्शिद कुली खां का जो ये बेटा था ये शुजाउद्दीन था और शुजाउद्दीन ये बेटा नहीं था, मुर्शिद कुली खां का दामाद था शुजाउद्दीन और शुजाउद्दीन का बेटा था ये सरफराज। किस युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज की हत्या की? तो गिरिया का युद्ध जो 1740 में हुआ था। अलीवर्दी खान ने सरफराज की हत्या की
और ये क्रम इसका क्या है? फारूक शेर ने सबसे पहले मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब बनाया और मुर्शिद कुली खान के बाद उसका दामाद बना शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब। और इसके बाद शुजाउद्दीन का बेटा था सरफराज खां, जिसे अलीवर्दी खान ने मारकर गिरिया के युद्ध में बंगाल का नवाब बना। और अलीवर्दी के बाद सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बना। और अब इसका हम लोग सिराजुद्दौला के बारे में हम लोग डिटेल में आधुनिक बिहार के MCQ में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा मध्यकालीन बिहार समाप्त हुआ, जो कि MCQ के जरिए हमने रिवीजन किया उसका। और आधुनिक बिहार हम लोग अगले वीडियो में MCQ के थ्रू ही रिवीजन करेंगे। इस चैनल पर पूरी सब्जेक्ट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित होगा, जैसे मैथ, रीजनिंग, GK, GS, साइंस और करेंट अफेयर, सभी की यहाँ पर प्रॉपर क्लास करवाई जाएगी। और इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आधुनिक बिहार के रिवीजन सीरीज के साथ।